This is just a little bronchitis. आपको अपनी ही बिल्डिंग में लॉक कर दिया गया है। उस बिल्डिंग को बाहर से सील किया हुआ है। वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स लगे हुए हैं जो आपको बाहर देखते ही सीधा शूट कर देंगे। आपके पड़ोसी एक डिसीज से इन्फेक्टेड हो रहा है और आपको कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना है। तो आप इस बिल्डिंग में कैसे सर्वाइव करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन। रिपोर्टर एंजेला और कैमरामैन स्कॉट फायर डिपार्टमेंट के एक टूर को रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, जिन्हें जैक और फ्लेचर पूरे डिपार्टमेंट का टूर करवा रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल आता है और उन्हें जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट के लिए वहाँ से निकलना पड़ता है। साथ ही एंजेला और स्कॉट उनकी सर्विस रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद फायर फाइटर्स अपने इक्विपमेंट्स को साथ में लेते हैं और दो ऑफिसर्स डैनी और जेम्स के साथ वो सभी उस अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। अपार्टमेंट के लोग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सेकंड फ्लोर पे मिस एस्पिनोजा को बहुत ही जोर से चीखते हुए सुना है। वो जल्दी से वहां पे पहुंचते हैं, उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ते हैं और उन्हें वहां पे मिस एस्पिनोजा दिखाई देती है, जिसके कपड़े में खून लगा हुआ होता है, जो कि एक ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर में बदल चुकी थी। तभी स्कॉट अचानक कैमरा की लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे कि कॉप्स उस पर चिल्लाने लगते हैं और उस लाइट को ऑफ करने के लिए उसे कहते हैं। सडनली मिस एस्पिनोजा जेम्स को काट लेती है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। फ्लेचर उस दादी को जेम्स से छुड़ा लेता है और बाकी के लोग जेम्स को लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वो सभी इस बिल्डिंग में लॉक कर दिए गए हैं और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता। और जेम्स के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें उस बिल्डिंग में रहने वाला एक वेट यानी कि एक एनिमल डॉक्टर पर उन्हें डिपेंड होना पड़ता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाएं तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको अपनी बिल्डिंग में एक डॉक्टर भी मिले। तो ऐसे वक्त आपको सिर्फ अपने अपार्टमेंट की मेड किट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। प्लस बाहर से ये भी अनाउंस होता है कि वो सभी उन्हें निकालने के लिए काम कर रहे हैं, तब तक के लिए उन्हें सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। सभी उस पुलिस से आर्ग्यू करने लगते हैं। जेक उन्हें बताता है कि उन्हें सबसे पहले ऑफिसर को बचाना है। वो लोग अपार्टमेंट की एक फैब्रिक शॉप के पास पहुंचते हैं। जब कैथी अपने पति के साथ बात कर रही होती है तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने उस एरिया की सभी स्ट्रीट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तभी अचानक फ्लेचर जोर से ग्राउंड फ्लोर पर गिरता है और सभी की धड़कनें तेज होने लगती है। खैर फ्लेचर अभी जिंदा था, तो वहाँ के वेट यानी कि जानवर के डॉक्टर को दोनों का इलाज करने के लिए उसे कहते हैं। वेट उन दोनों के वॉन्ड्स को मेडिकल ट्रीटमेंट से हील कर देता है और ऑफिसर डैनी वहाँ ऊपर चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। जरा आप सोचिए, वहाँ पे लोग मर रहे हैं और स्कॉट अपना कैमरा ही नहीं छोड़ना चाहता। और ऐसे सिचुएशन में एक स्कॉट को अपना कैमरा छोड़कर इन लोगों की मदद भी करनी चाहिए। स्कॉट और एंजेला भी उन लोगों के साथ दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तभी तेजी से एक क्लीनिंग औरत जोर से उस दीवार से टकराती है और नीचे गिरकर मारी जाती है। बाद में मिस एस्पिनोजा उनके सामने आती है। तभी डैनी मिस एस्पिनोजा को शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें अपने हाथ को ऊंचे करने के लिए कहता है। मिस एस्पिनोजा जोर से चिल्लाती हुई उनके तरफ आगे बढ़ती है और डैनी के गनशॉट द्वारा मारी जाती है। बाद में एंजेला सैडी और उसके कुत्ते को नीचे जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो सभी उस अपार्टमेंट के सभी लोगों को वहाँ पे नीचे इकट्ठा करना चाहता है। वहाँ पे उन्हें एक ड्रंक आदमी मिलता है जो नीचे आने के लिए मना करता है और एक अफ्रीकन कपल जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। बाद में वो लोग फोर्थ फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें यूनिट 4A का दरवाजा अनलॉक किया हुआ दिखाई देता है और वहाँ पे उन्हें एलिस मिलती है, जो कि टीवी स्टैटिक को देख रही थी और जो उसी डिसीज से इन्फेक्टेड होकर इररिस्पॉन्सिव हालत में थी। सभी को इस डिसीज के बारे में पता नहीं होता, तो वो एलिस की मदद करने के लिए उसे भी उस फ्लैट से बाहर ले जाते हैं, जबकि एलिस में उस इन्फेक्शन के सभी सिम्टम्स थे। तभी एक चूहा स्कॉट पर अटैक कर देता है और स्कॉट उसे अपने पैर से ही कुचल देता है। वो सभी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। वेट सबको फैब्रिक शॉप चेक करने के लिए कहता है। तभी वो सभी आर्मी सोल्जर्स द्वारा रोक दिया जाता है और उस वर्कशॉप को भी सील कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें बाहर से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि उन्हें उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलना है। सभी वापस लॉबी में आते हैं और देखते हैं तो उनके मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आते थे। और अगर आज की बात करें तो आप ब्लूटूथ द्वारा सबसे बात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्लूटूथ चैट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ब्लूटूथ है तो रेंज थोड़ी कम मिलेगी, पर अपार्टमेंट पे आप अपने आप को लॉक कर सकते हैं और फोन से कनेक्ट होकर आप बात भी कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम ब्लूटूथ की रेंज एक रूम से लेकर दूसरे रूम तक तो होती ही है, तो फर्स्ट फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर तक ब्लूटूथ तो पहुंच ही जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर आने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फ्लैट को अंदर से बंद कर दो और जब तक कोई भी सॉल्यूशन ना मिले तब तक आप अपने रूम में रह सकते हैं और उस बिल्डिंग में सर्वाइव कर सकते हैं। उस बिल्डिंग का मालिक धीमे से जेक को बताता है कि सेकंड फ्लोर से वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो सभी एक डार्क रूम से उस विंडो तक पहुँचते हैं, पर उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है, क्योंकि सोल्जर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस जगह को भी सील कर देते हैं। तभी डैनी भी वहाँ पे पहुँचता है। एंजेला और जैक डैनी को कहता है कि वो सभी अब यहाँ बिल्डिंग में लॉक कर दिए गए हैं और डैनी को जोर से पुश करता है। तभी डैनी उसकी गन निकालकर उन्हें नीचे जाने के लिए कहता है और इन सभी के ऊपर अगर किसी को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता था
तो वो था वहाँ का मालिक यूरी। अगर उसने ये बात पहले बोली होती तो वो, जेक, एंजेला और स्कॉट वहाँ से बाहर निकल चुके होते, पर यहाँ पे उन्होंने देरी कर दी है, तो मिलिट्री फोर्सेस ने अब ये एग्जिट भी सील कर दिया है। इसके दौरान एंजेला कैथी की बीमार बेटी ब्रायना का इंटरव्यू लेती है, जो इंटरव्यू के दौरान मेंशन करती है कि उसके पापा उसके बीमार डॉगी को उस वेट के पास ले गए थे और फ्लेचर की वजह से उनका इंटरव्यू ब्रेक हो जाता है। वो अपने टूटे हुए पैर के साथ लॉबी में आ जाता है, जिसके मुंह से बबल्स की लार निकल रही थी। वेट उसे नींद का इंजेक्शन देकर उसे वापस टेबल पर सुला देता है। तभी उसे पता चलता है कि एलिस के मुंह से भी इसी तरह की लार निकल रही थी और वही सेम सिम्टम्स फ्लेचर के भी है। तो वो जान जाता है कि ये सभी सिम्टम्स है रेबिस के, जो किसी बीमार कुत्ते के काटने की वजह से होते हैं और इससे बचने के चांसेस बहुत ही कम है। एक बार अगर ये वायरस फैल जाए तो इसकी कोई भी पावरफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बहुत ही कम लोग इस डिसीज से बच पाते हैं। इसके रिजल्ट्स में सिर्फ उस आदमी की मौत ही होती है। तो आपको बीमार कुत्ते से या तो फिर किसी भी बीमार एनिमल से सावधान रहना चाहिए और अगर कोई भी जानवर काटे तो जल्द से जल्द मेडिकल फैसिलिटीज से वैक्सीन का डोज लेना चाहिए। ट्रीटमेंट में आपको पहला डोज वैक्सीन का, बाद में प्रोटेक्टिव इंजेक्शन और 28 दिन में आपको 4 वैक्सीन के डोज लेने पड़ेंगे। तो किसी भी जानवर की सैलिविया से तो दूर ही रहना चाहिए, स्पेशली अगर उस जानवर ने किसी दूसरे वाइल्ड एनिमल से फाइट की हो। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी रहेगी और आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसे वेब पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, इंक्लूडिंग कितना फैलता है ये और इसके प्रिवेंशन क्या है। बहुत ही कम केसेस होते हैं, बट एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। वहाँ का लॉयर वापस अपने कमरे में जाने का डिसाइड करता है और उनसे आर्ग्यू करता है कि अगर इन्फेक्शन काटने से फैलता है तो उन्हें ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। पर डैनी उसकी बात ही नहीं मानता। वो बंदा सही सोच रहा था क्योंकि क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल इस सिचुएशन में सही रहता। अपने कमरे में बंद रहिए और सेफ रहिए। जैसे कि आज 2020 की सिचुएशन है, तो ऐसे वायरस की सिचुएशन में एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। लॉयर अपने रूम की तरफ आगे बढ़ता है, साथ ही एंजेला और स्कॉट बेनार्ड और सैडी को फॉलो करते हैं, जो एक खुफिया रास्ते से अपने रूम की तरफ जा रहे थे। जब वो सीढ़ी के रास्ते का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें एक रैबिट डॉग दिखाई देता है, जो कि अपनी भूख मिटाने का इंतजार कर रहा था। वहीं पे लॉयर भी एलिवेटर से बाहर आता है और उस कुत्ते को देखकर वापस एलिवेटर में चला जाता है और लॉयर को देखकर वो कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। उस एलिवेटर का दरवाजा क्लोज हो जाता है और लॉयर मारा जाता है। बाद में वो बेनार्ड के रूम तक पहुंचते हैं। वहाँ पे वो एक पुराना एंटेना वाले टीवी को ऑन करते हैं और न्यूज को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि CDC यानी कि सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल वहाँ पे पहुंच रहे हैं और वहाँ के चीफ साथ में ये भी बताते हैं कि सभी लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपका साथ ही नहीं देगी, चाहे आप कमांडो के जैसे वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी करें, क्योंकि नजदीकी बिल्डिंग में स्नाइपर है जो आपको देखते ही आपके सर को एक्सप्लोड कर देगा। अचानक पूरे अपार्टमेंट की पावर चली जाती है और वहाँ पे ग्लास टूटने की आवाज होती है। वो बीमार एलिस एंजेला पर अटैक कर देती है, पर स्कॉट अपने कैमरा की मदद से उसे मार देता है। बाद में वो सभी वापस रीग्रुप हो जाते हैं। डैनी उन्हें बताता है कि CDC वहाँ पे आ रहे हैं, जो सभी का ब्लड सैंपल लेंगे और टेस्ट होने के बाद ही वो सभी वहाँ से जा सकते हैं। वेट उन्हें बताता है कि रेबीज के लिए ब्लड सैंपल्स नहीं काम करेगा, उसके लिए उन्हें इन लोगों के ब्रेन का सैंपल लेना पड़ेगा। जेक फिर टैली करता है कि अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं। वहाँ पे 4 फ्लोर थे और सभी फ्लोर पे टोटल 3 फ्लैट्स थे। 3rd फ्लोर के C यूनिट में कोई भी नहीं रहता था। 4th फ्लोर के यूनिट A में इन्फेक्टेड हुई एलिस रहती थी। 2nd यूनिट में वो जानवर का डॉक्टर और C यूनिट में एक अफ्रीकन कपल और छत की एक रूम में एक बोस्टन का आदमी, जिसे काफी महीनों से वहां देखा नहीं गया। सो टोटली यहाँ पे 15 लोग अलाइव हैं और 4 लोग मारे गए हैं। CDC 3 लोग को टेस्ट करने के लिए अपार्टमेंट में भेजते हैं। CDC स्कॉट को कैमरा टर्न ऑफ करने के लिए कहते हैं। बाद में वो फैब्रिक शॉप में अपने सैंपल्स लेने के लिए जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। एंजेला और स्कॉट नजदीकी रूम से जाकर वो लोग क्या कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। CDC एजेंट फ्लेचर के ब्रेन से सैंपल ले रहे थे, तो वो एनिमल डॉक्टर रेबिस के बारे में सही था। तभी सडनली फ्लेचर भी जाग जाता है और एक CDC एजेंट पर अटैक कर देता है। एंजेला और स्कॉट जल्दी से भागकर रूम से बाहर आते हैं। CDC एजेंट भी उस रूम से बाहर आता है और उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है, जबकि अंदर वेट भी था। एंजेला दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी सडनली वेट जोर से उस दरवाजे के ग्लास पर टकराता है और उस दरवाजे के ग्लास को तोड़ देता है। सभी फैब्रिक शॉप छोड़कर वापस लॉबी में आते हैं और CDC एजेंट से क्वेश्चंस करने लगते हैं कि जल्दी से बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो आदमी सभी को बताता है कि उन्हें किसी वेट की तरफ से एक बीमार कुत्ते के बारे में कॉल आया था, जो कुत्ता काफी एग्रेसिव हो गया था और ऐसे सिम्टम्स दिखाने लगा था जो कभी भी किसी जानवर में पहले नहीं देखे गए थे। उसने बाकी एनिमल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था और 1 घंटे के अंदर वो सभी इंजर्ड एनिमल्स सेम सिम्टम्स दिखाने लगे थे। तभी सभी को रियलाइज होता है कि कैथी और उसकी बेटी ब्रायना के पास भी एक डॉगी था जो बीमार था। सभी मुड़ जाते हैं ब्रायना की मॉम की तरफ। कैथी सबको बताती है कि ब्रायना को सिर्फ थोड़ा ही ब्रोंचिटिस है, जबकि ब्रायना रेबीज से इन्फेक्टेड हुई थी,
जिसके सिम्टम्स एग्रेसिव बाइटिंग और स्क्रीमिंग होते हैं। ब्रायना जोर से चिल्लाकर अपनी मम्मी को काट लेती है और ऊपर अपार्टमेंट में चली जाती है। कैथी को वो लोग सीढ़ी से बांध देते हैं। सीढ़ी से एजेंट जेक को सिरिंज देता है और उसे ब्रायना को ढूंढकर उस पर इंजेक्ट करने के लिए कहता है। डैनी और एंजेला के साथ जेक ब्रायना को उस अपार्टमेंट में खोज लेते हैं। अचानक ब्रायना ऑफिसर डैनी पर अटैक कर देती है। ब्रायना उसे काट लेती है और डैनी उन लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। जाते समय उनका सामना मिस एस्पेनोजा से होता है, जो कि 3 बुलेट्स लगने के बाद भी जिंदा थी। जेक उसे अपने हैमर से मार देता है। दोनों जल्द से जल्द नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। तभी बाकी के लोग सामने ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। वो सभी फैब्रिक शॉप के शटर को बंद करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते। एंजेला कैथी को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर बाकी के ज़ॉम्बीज़ आने की वजह से वो उसे छुड़ा नहीं पाती। कैथी अब इन्फेक्टेड हो जाती है। सभी वापस ऊपर की तरफ जाकर किसी एक कमरे में अपने आप को लॉक कर देते हैं। कोई भी इस कमरे में उनकी बाइट से इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए जेक उन सबको श्योर होने के लिए कहता है। और ऐसी कंडीशन में कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि वो पिटन हुए हैं। एंजेला को रियलाइज होता है कि अब उन्हें बचाने कोई भी नहीं आने वाले, उनकी मौत यही लिखी है। तभी सीडीसी एजेंट कहता है कि एंजेला सही कह रही है, जिसे उस ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। जेक उसे जल्दी से उस रूम में बंद कर देता है। तभी एंजेला सैडी के हाथ पे खून देखती है, जो कि अपने हाथ को काटे ही जा रही थी। तो सैडी भी अब रेबीज से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। बेनार्ड घबराहट की हालत में विंडो को ओपन कर देता है और उस कवर को काटने लगता है और इमीडिएटली स्नाइपर द्वारा मारा जाता है। सभी उस स्नाइपर से बचकर किसी चीज का सपोर्ट ले लेते हैं। शूटिंग फाइनली स्टॉप हो जाती है और यूरी जेक को बताता है कि बेसमेंट में एक ड्रेन कवर है जहाँ से वो लोग बाहर निकल सकते हैं, जो कि सीधा सीवर से कनेक्ट होता है, पर उसकी चाबी यूरी के कमरे में है। फिर सीडीसी एजेंट यूरी पर अटैक कर देता है, जिससे यूरी मारा जाता है। सैडी पीछे से उन पर अटैक कर देती है। जेक और एंजेला जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलते हैं। दोनों को यूरी का अपार्टमेंट पता नहीं होता। एंजेला मेल बॉक्स को चेक करने का आइडिया देती है, जिससे कि उन्हें यूरी का अपार्टमेंट मिल जाए। दोनों कैमरामैन के साथ नीचे मेल बॉक्सेस के पास पहुंचते हैं। फाइनली उन्हें यूरी का अपार्टमेंट पता लगता है। तभी देखते हैं तो वहाँ पे कैथी खड़ी हुई थी। लकीली ऑफिसर ने उसे बांध दिया था, तो वो लोग उससे बचकर एलिवेटर तक पहुंचते हैं। जेक एलिवेटर के अंदर कुत्ते को मार देता है। तीनों सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। एलिवेटर का डोर ओपन होता है। तभी सैडी भी उन पर अटैक कर देती है। जेक फाइनली उसे मार देता है। वो सभी यूरी के अपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक रेसिडेंट को रेलिंग से नीचे फेंकते हैं। वेट से बचते हैं और यूरी के अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। एंजेला कीज को फाइंड करती है। स्कॉट उसे लाइट्स प्रोवाइड करता है और बाद में सभी नीचे जाने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी यूरी जेक पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। नीचे की तरफ सिर्फ उन्हें इन्फेक्टेड रेसिडेंसी दिखाई देते हैं, तो स्कॉट और एंजेला ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो दोनों एटिक रूम तक पहुंचते हैं और चाबी को खोजकर उस रूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही बुरा डिसीजन था। उनके पास 30 चाबियां थी। नीचे से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे और कोई एक चाबी उस डोर की थी। क्या आप उस चाबी को ढूंढ पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। वो लोग उस रूम में जाते हैं और उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर देते हैं। रूम पूरा चूहों के केजेस से भरा हुआ होता है। कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ पेपर्स जहाँ पे डूम्सडे कल्ट के बारे में बताया हुआ था, जो इस वायरस से इन्वॉल्व था और इस पूरे अपार्टमेंट में फैल रहा था। वो लोग किसी दूसरे रूम तक पहुंचते हैं। इसके दौरान एंजेला काफी घबराई हुई दिखाई देती है। उन्हें वहाँ पे एक टेप मिलती है। टेप चलाने के बाद उन्हें धीमी स्पीड में किसी की डिस्टॉर्टेड आवाज सुनाई देती है। एंजेला उस कमरे की तरफ आगे बढ़ती है। अचानक से एटिक तक का दरवाजा ओपन हो जाता है। एंजेला स्कॉट को वहां जाकर पता लगाने के लिए कहती है कि वहां पे क्या है। स्कॉट कैमरा से चेक करता है। तभी कोई चीज कैमरा के सामने आती है और उस कैमरा की लाइट को तोड़ देती है। स्कॉट नाइट विजन को ऑन करता है, पर कैमरा की लाइट ऑफ होने की वजह से एंजेला को कुछ भी नहीं दिखाई देता और बहुत ही घबराई हुई दिखाई देती है। तभी दूसरी रूम से किसी चीज के चलने की आवाज सुनाई देती है। एक लंबा और पतला आदमी, जो कि लाइट्स ना होने की वजह से कुछ भी नहीं देख सकता था। एंजेला उसके पाँव के पास थी, वो भी उसे पता नहीं चला। स्कॉट को पता था कि वो चीज बिल्कुल एंजेला के करीब थी। स्कॉट उस चीज के नजदीक जाने की कोशिश करता है, पर एक्सीडेंटली किसी चीज से टकरा जाता है और वो क्रिएचर उस आवाज की तरफ आगे बढ़ता है और स्कॉट को मार देता है। एंजेला केयरफुली उस कैमरा को खोजती है और उसे वो डायपर वाली पतली चीज उसकी आंखों के सामने दिखाई देती है, जो कि स्कॉट को खा रही थी। एंजेला घबराकर शॉक हो जाती है और उसके घबराने की आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी अलर्ट हो जाता है और एंजेला पर अटैक कर देता है। तो मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर, और किसी भी मूवी को लेकर आपके कोई सजेशंस हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।